कांग्रेस की सरकार का वरिष्ठ मंत्री खुद ये मान रहा है कि अपराध को निपटाने के लिए बुलडोजर जरूरी है। और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। उनका माफिया और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके तक ठीक कर दिया होता। योगी का ये मॉडल इतना सटीक काम कर रहा है कि विरोधी भी इसको अपनाने से खुद को रोक नहीं पा रहे। अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। काम ऐसा करो कि विरोधी भी आपका फैन हो जाए, नाम ऐसा करो कि विरोधी भी आपको कॉपी करने से खुद को ना रोक पाए। इस वक्त लगभग देश के हर राज्य में योगी आदित्यनाथ के एक मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा है, और न सिर्फ चर्चा है बल्कि इस मॉडल को अपनाया भी जा रहा है। वो है बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर जो कभी यूपी की पहचान था, आज देश के कई सरकारों का फेवरेट हथियार बन चुका है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत कई बीजेपी शासित राज्यों में आपने इसे चलते देखा होगा। यहां तक कि बिहार में पीला पंजा ताबड़तोड़ कार्रवाई कर भी रहा है। लेकिन अब खेल थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि अब बुलडोजर का दबदबा न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। बाबा के मॉडल का पॉपुलैरिटी रेट इतना हाई हो गया है कि अब कांग्रेस भी योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बाबा के बुलडोजर का सहारा ले रही है। खबर कर्नाटक से है, जहां कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब वहां भी माफियाओं को बुलडोजर के जरिए सबक सिखाया जाएगा। इस बात की घोषणा खुद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने करी। इस वक्त कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान ही एमएलसी के अब्दुल जब्बार के एक सवाल का जवाब देते हुए परमेश्वर ने कहा कि कई विदेशी नागरिक, जिनमें अधिकांश अफ्रीकी देशों से है, नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री करते पकड़े गए। हमें नहीं पता कि वो इसे कैसे लाते हैं या इसकी आपूर्ति कैसे करते हैं। हम उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और उन मकान मालिकों की पहचान भी कर ली गई है जिन्होंने इन लोगों को मकान किराए पर दिए हैं, और हम उन मकानों को भी बुलडोजर से गिराने के लिए तैयार है जिनमें नशीले पदार्थों के तस्कर कराए जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 सालों में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लगभग 300 विदेशी नागरिकों को राज्य से निर्वासित भी किया जा चुका है। बहरहाल अब आप देख सकते हैं, पिछले कई सालों से विपक्ष लगातार बुलडोजर न्याय पर सवाल उठाता रहा। अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों की विपक्ष द्वारा इसकी आलोचना की गई, आज भी करता है विपक्ष। लेकिन एक पहला उदाहरण होगा ये, जब कांग्रेस की सरकार का वरिष्ठ मंत्री खुद ये मान रहा है कि अपराध को निपटाने के लिए बुलडोजर जरूरी है। और ये घोषणा इस बात का प्रतीक है कि अब बुलडोजर सिर्फ बीजेपी शासित राज्य तक ही सीमित नहीं रहा। योगी का ये मॉडल इतना सटीक काम कर रहा है कि विरोधी भी इसको अपनाने से खुद को रोक नहीं पा रहे। जी परमेश्वर ने इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में और भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर नशीले पदार्थों का उत्पादन, बिक्री और सेवन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नशीले पदार्थों की बिक्री विक्रेताओं के लिए ज्यादा लाभदायक व्यवसाय बन गई है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भारी मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। ये नेटवर्क दुनिया भर के लगभग सभी देशों में सक्रिय है। मंत्री ने कहा कि कई विदेशी नागरिक भी इस अवैध धंधे में शामिल थे। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए कुछ विदेशी नागरिक पकड़े जाने से खुश हैं, क्योंकि इससे उन्हें भारत में ही रहने का मौका मिल रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें देश से निकाला जाए। हालांकि ये प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि दूतावास और वाणिज्य दूतावास भी इसमें शामिल है। नीति योगी आदित्यनाथ की तरह साफ है कि अगर कानून तोड़ोगे, अपराध करोगे, तो अब कर्नाटक में भी बुलडोजर तैयार खड़ा है। और ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये मुकाबला है कौन अपराध पर सबसे सख्त कार्रवाई करेगा। गृह विभाग के अनुसार 2024 में मादक पदार्थों में संबंधित 4168 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 1833 मामलों में दोष सिद्धि हुई थी। इस साल 15 नवंबर तक मामलों की संख्या बढ़कर 5747 हो गई, जिनमें से 1089 मामलों में दोष सिद्धि हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस भी योगी मॉडल अपना रही है। योगी आदित्यनाथ खुद दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भारत में एक प्रभावशाली राजनेता माने जाते हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत की एक बड़ी जनता में इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक देश की लगभग 36% जनता उन्हें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुनती है, जो सर्वे में किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री से बहुत ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोगों के बीच योगी आदित्यनाथ का ब्रॉड लेवल ब्रांड वैल्यू काफी मजबूत है, और इसी का असर बुलडोजर मॉडल को भी लेकर देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण
योगी की काम करने का स्टाइल है, उनका माफिया और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, उनकी बुलडोजर एक्शन है जिसकी जनता की नजर में पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो रही है। इसका ट्रेलर बिहार में योगी के चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला। योगी की रैली में समर्थक बड़ी संख्या में बुलडोजर लेकर आए, साथ में नारे भी लगाए गए कि बाबा जैसा मुख्यमंत्री बिहार में भी हो। ये दिखाता है कि बुलडोजर मॉडल अब बीजेपी के चुनावी प्लान का हिस्सा बन चुका है और कई राज्यों में से कानून व्यवस्था का स्टेटस सिंबल माना जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि जो विरोधी इसका जमकर विरोध करते थे, क्या वो बुलडोजर का कितना सदुपयोग कर पाते हैं। देखना होगा कि कब तक हमें कर्नाटक में भी इसी तरह का एक्शन देखने को मिलता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।